अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कायद-ए-आज़म ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नरेशंस को। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कम्प्रीहेंशन और रीडिंग कम्प्रीहेंशन को, और हमने उससे पहले देखा था कि आप प्रेसी को पेपर में किस तरह से जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी प्रेसिस मैंने चेक की है और मेरे पास 12-15 स्टूडेंट्स ने प्रेसिस सेंड की थी जो मैंने देखी है, और उसमें हार्डली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। एक ही प्रॉब्लम आपकी प्रेसिस में बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आया है, और वो है कि हार्डली 2 से 3 स्टूडेंट्स की प्रेसी में टॉपिक सेंटेंस था। बाकी सारी प्रेसिस में टॉपिक सेंटेंस था ही नहीं। जब आप अपनी प्रेसी में टॉपिक सेंटेंस नहीं देंगे डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें आपकी प्रेसी के जब टॉपिक सेंटेंस ही नहीं होगा तो बाकी सारी आपकी जो प्रेसी है वो अनक्लियर हो जाएगी, उसमें क्लैरिटी नहीं रहेगी। फिर तो आपने सबसे पहले अपनी प्रेसी में टॉपिक सेंटेंस देना होता है, देन आप मेन आइडियाज पे जाएं और आप एंड पे कंक्लूडिंग सेंटेंस दें। आप उस प्रेसी के ओरिजिनल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दें। इसलिए मैंने आपको कहा था, बार बार कहा था मैंने आपको, कि आप सबसे पहले उसको जिस्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जब आप उस जिस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे तब ही आप उसमें जो है वो उसके जो टॉपिक सेंटेंस है वो बना सकेंगे प्रेसी के जो है पैराग्राफ का। और मैंने ये हाईलाइट भी किया है। ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट 2-3 थे जिनके जो है वो अच्छी थी प्रेसी, उसमें मतलब टॉपिक सेंटेंस था, और बाकी जो मिस्टेक्स थी वो भी हाईलाइट किया। लेकिन टॉपिक सेंटेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आप लोग टॉपिक सेंटेंस ही नहीं दे रहे तो फिर आप प्रेसी को किस तरह से जो है वो क्लियर करेंगे? विदाउट टॉपिक सेंटेंस आपकी प्रेसी जो है वो एग्जामिनर फेल करेगा। प्रेसी को में 0 मार्क्स आएंगे आपके 20 में से। फिर कंप्रीहेंशन आप लोगों की अच्छी थी जिन्होंने चेक करवाई है, लेकिन प्रेसी पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो की ज़रूरत है। अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है आप लोगों को। आप लोगों की प्रेसी में एक स्टूडेंट ने तो एवन जो है वो फर्स्ट पर्सन यूज़ कर दिया था। उसने जो पैराग्राफ दिया हुआ था उसमें जो राइटर है उसने जो है वो फर्स्ट पर्सन यूज किया, तो एज ए स्टूडेंट ने भी फर्स्ट पर्सन यूज कर दिया। मैंने उसको भी मेंशन कर दिया कि मैंने आपको बार बार कहा था कि अपनी प्रेसी में आप लोगों ने हमेशा थर्ड पर्सन को यूज करना है। फर्स्ट पर्सन इवन मैंने आपको बताया था कि प्रेसी में क्राइम कंसिडर किया जाता है, और उसके बाद आप वही बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो काइंडली इस पर थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। आप डेली बेसिस पे जो है वो प्रेस कीजिए। डेली बेसिस पे नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वीक में 2 to 3 प्रेसेस आप जरूर अटेम्प्ट करें। आपके ये प्रेसेस चेक करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे आप लोगों को खुद प्रेसेस की जो है वो असाइनमेंट्स देनी चाहिए। मुझे था कि ये जब आपकी इंग्लिश प्रेसी की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स वगैरह देती रहेंगी, वही अवेल्युएशन ही आप लोगों की होगी। लेकिन आपको मैं आज से ही प्रेसी जो है वो आपको दूंगी। असाइनमेंट आप लोगों ने जो है वो विद इन 2 days आप लोगों ने वो सबमिट करवानी होगी। जी पास्ट पेपर से ही हम करेंगे, और हम जो है वो 1970s ऑनवर्ड 2022 तक जो जितनी भी प्रेसेस हुई है वो सारी हमने करनी है। तो आप लोग जो है वो कौन सी प्रेस करेंगे? 2021 की, ठीक है। 2021 की प्रेस जो है वो आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। जो आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने 2021 की जो प्रेस है वो आप लोगों ने विद इन 2 days में सबमिट करवानी है सॉल्व करके। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है नरेशंस को। बाकी कितनी क्लासेस इसमें आपकी जो क्लासेस में आपकी पंक्चुएशन की क्लास भी रहती है, करेक्शन की आपकी क्लास होनी है, पैराग्राफ राइटिंग की आपकी क्लास होनी है, ट्रांसलेशन की आपकी क्लास होनी है। तो बेसिक जितने भी आपके पेपर में आते हैं टॉपिक्स तो वो तो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ एक जो है वो वोकैबुलरी शीट शेयर की है, वो आप सब लोगों को मिल गई है। ठीक है, तो आप लोगों ने अब वोकैबुलरी वहां से प्रिपेयर करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट लिए जाएंगे। वोकैबुलरी के टेस्ट अब आपके वीक में 3 होंगे। वोकैबुलरी के टेस्ट आपके वीक में 3 होंगे, और उसी जो मैंने आपको वोकैबुलरी शीट शेयर की है
उसी के अकॉर्डिंग हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा था कि उनको जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही करीम दाजुताई साहब की बुक से, तो वो इसलिए मैंने आप लोगों को वोकैबुलरी शीट शेयर की थी। तो आप लोगों ने अब उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपरेशन करनी है। पेयर ऑफ वर्ड्स भी मैंने आप लोगों को सेंड कर दिए हुए हैं, तो जिसको नहीं मिले वो ग्रुप में एक बार फिर देखिए। आप लोगों को मैंने पेयर ऑफ वर्ड्स सेंड कर दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने डेली बेसिस पे 10 पेयर ऑफ वर्ड्स करने और एक एक्सरसाइज आप मिनिमम कीजिए। लेकिन एक से ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन आप मिनिमम एक ज़रूर कीजिए उसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आज की क्लास में स्टार्ट करने लगे हैं नरेशंस को। नरेशन जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके पेपर में, और इसमें अब पहले आपको सेंटेंसेस आते थे, अब आपको जो सेंटेंसेस जो एक डायलॉग टाइप दिया गया होता है उसको आप लोगों ने पैराग्राफ में करना होता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे नरेशंस को। सबसे पहले हम देखेंगे कि नरेशंस होते क्या हैं। नरेशंस जो है एक ऐसी आर्ट है जिसमें आप जो है वो किसी के अल्फाज को नरेट कर रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं। उसमें दो तरीके होते हैं किसी के अल्फाज को नरेट करने के। और जिस स्टूडेंट्स आप लोगों की डिमांड पर मैंने जो है वो ये स्लाइड्स बनाई है ताकि आपको मैं दे भी दूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये जो है वो डिमांड करते थे कि स्लाइड्स होनी चाहिए, तो इसलिए आज जो है वो स्लाइड्स आप लोगों के लिए बनाई हैं। पहले मैं स्लाइड से नहीं पढ़ाती होती थी, मैं बोर्ड ही यूज़ करती थी। चलिए अब आप स्टार्ट करने लगे हैं कि नरेशन जो है उसको किसी भी मैसेज को कन्वे करने के लिए इसके दो जो है वो नरेशंस के जो है वो वेज होते हैं, दो तरीके होते हैं जिनसे आप जो है वो मैसेज को कन्वे कर सकते हैं या नरेट कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो कौन से होते हैं? एक आपके पास होता है डायरेक्ट स्पीच और एक को आप कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में आप क्या किस तरह कहते हैं कि एज इट इज, जिस तरह किसी ने कहा है एज इट इज उन्हीं के अल्फाज में आप उसको बयान कर दें, ये डायरेक्ट स्पीच होती है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोग किसी की कही गई बात को अपने अल्फाज में जब बयान करते हैं तो वो आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच होती है। लेट्स सपोज अगर आपका जो है वो एक फ्रेंड है स्कूल में, और वो आपको कहता है कि आई विल गिव यू अ पेन। अब आप घर आए हैं और आप ये जो है वो अपने जो है भाई है उसको बताना चाहते हैं। ये जो कन्वर्सेशन होती है नरेशन की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की, ये 3 से मिनिमम इसके लिए 3% जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। मिनिमम इसके लिए 3 से ज्यादा जो है वो पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ने कोई बात कही, किसी से कही, वो जो अब है वो उस बात को किसी तीसरे बंदे के सामने बयान करेगा, तो वो किस तरह बयान करेगा, ये आपके पास बेसिकली नरेशंस होती है। तो अब आपने आके वही बात, आपके दोस्त अली की जो बात है उसने आपका आई विल गिव यू अ पेन, तो आप ये बात जो है वो आकर अपने भाई को बताएं, तो आप किस तरह बताएंगे? आपके पास दो तरीके हैं कि आप उसको अपने भाई को बताएं। तो या तो आप कहें कि अली ने मुझसे कहा कि मैं आपको पेन दूंगा, अली सेड आई विल गिव यू अ पेन, ये डायरेक्ट स्पीच होगी क्योंकि आपने अली के अल्फाज में ही बयान कर दिया है। या दूसरा आपके पास तरीका ये हो सकता है कि आप जो अली की बात को अपने अल्फाज में बयान करें। क्या आप कहें अली सेड दैट ही वुड गिव, अब इसमें आपको आप मी भी यूज कर सकते हैं, यू भी यूज कर सकते हैं, हिम, हर कुछ भी यूज कर सकते हैं, और आ पेन। ठीक है, अब ये किस तरह से यूज होंगे, ये किस तरह से चेंजेस होंगे, ये सारी हम आगे डिस्कस करेंगे कि आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो आप किस तरह से ये सारी चेंजेस जो है वो करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नरेशन क्या है? इसमें आप जो है स्पीकर के वर्ड्स को किसी बताने वाले के अल्फाज को किस तरह से नरेट करते हैं, ये आपके पास नरेशन होती है। और इसके दो तरीके होते हैं, एक आप डायरेक्ट होते हैं और एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट क्या होती है कि आप जो है वो किसी बताने वाले के स्पीकर के अपने उसी के अल्फाज में जो आप किसी को बयान कर देते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच होगी। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि आप उस स्पीकर के अल्फाज को अपने अल्फाज में जो है वो बयान करते हैं, तो ये आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं। आपने पीछे देखा, जब मैंने आपको ये सेंटेंस दिखाया, आपने देखा कि एक ये है अली सेड आई विल गिव यू अ पेन,
ये दो पार्ट्स हैं, एक अली सेड है, इसके बाद कॉमा, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। आपके पास जो पार्ट जो है, ये देखिए इसके दो पार्ट्स हैं, पहले को आप रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, दूसरे को आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। वो जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है वो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच होती है, और जो आपके पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है ये आपके पास रिपोर्टेड स्पीच होती है। और जो आपके पास इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होगी वो आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच होगी, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगी वो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच होगी। मैं बार बार एक पॉइंट को इसीलिए हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप वो मिस्टेक बार बार ना करें डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि इसमें नरेशंस में सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। एक सेंटेंस में जब आए, अब अगर ये सेंटेंस आपको इस तरह आता है, आई विल गिव यू अ पेन, अगर आपके पास इस तरह से आता है आई विल गिव यू अ पेन, तो आप इसको इसको जो है वो इसके नरेशन को चेंज कर सकते हैं। आप इसको इनडायरेक्ट में करें, आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके मुझे बताएं इसको। स्टूडेंट्स ये आपके पास इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें आपके पास दो पार्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं और यह सिर्फ एक पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट नहीं है, इसका दूसरा पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक पार्ट पर मुश्तमिल है। इस वजह से जो सेंटेंस एक पार्ट पर होगा उसके इनडायरेक्ट नरेशन नहीं बनेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन सेंटेंसेस में चेंजिंग किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा हमने चेंजेस की, आई विल गिव यू अ पेन को हमने चेंज किया ही वुड गिव मी अ पेन। ठीक है, अब ये चेंजेस किस तरह से होंगे, किस रूल के अकॉर्डिंग होगी, अब हमने देखना है। आज स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जब हम चेंजेस करते हैं तो हम इस फर्स्ट पार्ट में चेंजेस नहीं करते, हम कोशिश करते हैं हम इसको मिनिमम चेंज करें फर्स्ट पार्ट को। जितनी भी चेंजेस हम करेंगे वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम मिनिमम चेंजेस करते हैं, सेकंड पार्ट में हमने चेंजेस करना होती हैं, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमने सेकंड पार्ट में चेंजेस करना होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें किस तरह से चेंजेस होती है, इसमें तीन तरह की चेंजेस हो सकती हैं, या तो आप चेंजेस वर्ड्स में करें, या आप चेंजेस टेंस में करें, या आप प्रोनाउन में करें। इन तीन के अलावा आपके पास चेंजेस नहीं होती सेंटेंस में। मैं अगेन कह रही हूँ, आपके पास जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच होती है, इनके जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें आप जस्ट तीन तरह के चेंजेस कर सकते हैं, या तो आप वर्ड्स में चेंजेस कर सकते हैं, या आप इसकी चेंजेस जो है वो टेंसेस में होंगी या प्रोनाउंस में होंगी, इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं होगी। वर्ड में चेंजेस आप किस तरह से कहते हैं जी स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, वर्ड में चेंजेस सिर्फ उसी सूरत में होगी जब आपके पास पहला पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट होगा, इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो पार्ट होगा ये आपके पास अगर पास्ट में होगा तो आपके पास दूसरे जो पार्ट है उसमें चेंजेस आएंगी। अगर फर्स्ट पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो पार्ट होता है वो आपके पास पास्ट टेंस में होगा तो सेकंड पार्ट में आपके पास चेंजेस होंगी। डियर स्टूडेंट्स, वो चेंजेस किस तरह से होंगी, अगर आपके पास हेयर है तो उसको आप देयर में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, दिस को आप डैट में चेंज करेंगे। आप डियर स्टूडेंट्स, आप टुडे को डैट डे में कन्वर्ट करेंगे, यस्टरडे को प्रीवियस डे में, टुमारो को नेक्स्ट डे में, नाउ को देन में, और अगो को बी फॉर में। लेकिन स्टूडेंट्स मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ये चेंजेस तब करेंगे जब आपके पास पहला पार्ट जो है वो पास्ट में होगा। अगर पहला पार्ट आपके पास पास्ट में होगा तो ये चेंजेस आएंगे, जैसे ही सेड ही इज हेयर, तो आप करेंगे ही सेड दैट ही वाज देयर, क्योंकि हेयर को देयर में चेंज करना है। लेकिन आपके पास है ही सेज कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो आप क्या करेंगे, हेयर को यहाँ पर ही इज हेयर को क्या करेंगे, आप हेयर का हेयर ही रहने देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये चेंजेस वर्ड्स की चेंजेस तब होंगी जब आपके पास फर्स्ट पार्ट
जो है वो पास्ट में होगा। अगर यहाँ पे ही विल से होता तो फिर भी आप यहाँ पे हेयर को हेयर ही रहने देते, आप इसको देयर में कन्वर्ट नहीं कर देते। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अपने माइंड में ये बात रखिएगा, ये चेंजेस तब होंगी जब आपके पास फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस में होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वर्ड्स को चेंज करने का हमने पहला पढ़ लिया है, हमने कहा हम 3 तरह से चेंजेस कर सकते हैं नरेशंस में। सबसे पहले क्या थी कि वर्ड्स को चेंज कर सकते थे, वो हमने पढ़ लिया है। अब आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, जब आपके पास प्रेजेंट होगा तो आप नहीं करेंगे ना चेंज, ये रूल है। पास्ट होगा तो आप चेंज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है टेंसेस में चेंजेस आप किस तरह से करेंगे। टेंसेस में भी चेंजेस आप सिर्फ उसी हालत में करेंगे जब आपके पास फर्स्ट पार्ट जो है वो पास्ट टेंस में होगा, तो आप जो है वो टेंसेस की चेंजेस करेंगे। अच्छा तो डियर स्टूडेंट्स, चेंजेस टेंसेस में किस तरह से करते हैं, किस रूल से करते हैं, इसमें सबसे पहले है अगर आपके पास प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा तो आप उसे पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट माइंड में रखिएगा, हम ये चेंजेस सेकेंड पार्ट में करेंगे फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। अगर फर्स्ट पार्ट में पास्ट टेंस है और सेकेंड पार्ट में पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो आप उसको पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो आप उसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट के टेंसेस को चेंज करना आसान है। अगर फर्स्ट पार्ट में आपके पास पास्ट टेंस होगा तो सेकंड में अगर आपके पास प्रेजेंट है तो जो प्रेजेंट है उसी को उसकी पास्ट फॉर्म में आपने चेंज कर देना है। सिंपल को सिंपल में, कंटीन्यूअस को कंटीन्यूअस में, परफेक्ट को परफेक्ट में और परफेक्ट कंटीन्यूअस को परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपने करना है, प्रेजेंट टू पास्ट। उसके बाद डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास सेकंड में पास्ट सिंपल आ जाए सेकंड पार्ट में तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। पास्ट सिंपल आ जाए जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस को आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर ऑलरेडी हैं तो फिर आप उनमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। पास्ट के सिर्फ 2 टेंसेस में चेंजेस होंगी, पास्ट सिंपल में और पास्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट सिंपल आपके पास पास्ट परफेक्ट में जाएगा और पास्ट कंटीन्यूअस भी वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब है फ्यूचर। फ्यूचर में सिंपली आपने विल को वुड में चेंज कर देना है। अगर आपके पास फ्यूचर सिंपल है उसमें विल को आपने सिंपल वुड में कन्वर्ट कर देना है। फ्यूचर कंटीन्यूअस में आपके पास विल बी होता है जिसको आपने वुड बी में कन्वर्ट करना है। और फ्यूचर परफेक्ट में आपके पास विल हैव है तो आप उसको वुड हैव में करेंगे। सिंपली फ्यूचर में आपने क्या करना है, विल को वुड में कन्वर्ट कर देना है। फ्यूचर में आपने विल को वुड में कन्वर्ट कर देना है। अब ये इस तरह आप अपने जो है वो सेंटेंस में टेंसेस की चेंजेस करेंगे। टेंसेस की चेंजेस से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आप चेंज करेंगे। उसके बाद पास्ट के 2 टेंस जस्ट चेंज हो गए, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में जाएगा और पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंजेस नहीं होती। फ्यूचर में आपने सिंपली विल को वुड में चेंज करना है। विल होगा या स्टूडेंट शेल होगा, आपने वुड में चेंज करना है। शेल को आप शुड में ना कीजिएगा। विल हो या शेल हो वो आपके पास वुड में जाएगा।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये एक सिंपल आपके पास ओवरव्यू है टेंसेस का, ताकि आपको रिमाइंडर हो जाए टेंसेस के हवाले से और आपकी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। प्रेजेंट सिंपल में आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर सिंगुलर हो तो एस या ई एस का इजाफा होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेंजेस है थोड़ी सी। ये इज एम आर जो है वो प्रेजेंट सिंपल में नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं जाएगा। ये अब आप प्रेजेंट सिंपल बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसमें आप ये यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। पास्ट सिंपल की जब आप बात करते हैं तो उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है और सारे टेंसेस में ये वाहिद टेंस है जहां पे सेकंड फॉर्म यूज होती है। और आपने पास्ट सिंपल को चेंज किस में करना है? आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट सिंपल को आपने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट को आपने पास्ट में करना है। प्रेजेंट को आपने पास्ट में करना है। फ्यूचर के विल को आपने वुड में चेंज करना है। फ्यूचर सिंपल में जस्ट विल आएगा और आपने जब टेंसेस की चेंजेस करनी है तो आपने विल को वुड में चेंज करना है। कंटिन्यूअस में आपके पास इज एम आर आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का आप इजाफा करते हैं और आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में आपके पास वाज वर आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है और आप इसको चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस अगर है तो आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपके पास विल भी आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है। इसमें जो विल भी है वो सिंपली आपके पास वुड बी में चेंज हो जाएगा। विल बी सिंपली आपके पास वुड बी में चेंज हो जाएगा। परफेक्ट जो है उसमें आपके पास हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जितने भी परफेक्ट के टेंसेस होंगे उनमें आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट में हैव होता है, पास्ट में हैड होता है और फ्यूचर में विल हैव होता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपके जितने भी टेंसेस होंगे उनमें आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा और इसमें बीन लगेगा और इसमें जो है वो सिंस या फॉर आता है। ये आपके पास एक ओवरव्यू था सिंपली टेंसेस के हवाले से। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहां तक हमारी दो चेंजेस जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। वर्ड की चेंजेस किस तरह से करनी है और टेंसेस की चेंजेस किस तरह से करनी है। स्टूडेंट्स ये माइंड में रखिएगा, ये चेंजेस सिर्फ उसी हालत में होगी जब आपके पास फर्स्ट पार्ट जो है वो सेंटेंस का जो है वो पास्ट टेंस में होगा। अगर जो है वो आपका सिंपल प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो फिर आप ये चेंजेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, चेंजेस प्रोनाउन में कैसे होती हैं। प्रोनाउन में चेंजेस डियर स्टूडेंट्स सेम वही है कि प्रोनाउन में जो चेंजेस होती हैं वो सेकंड पार्ट में चेंजेस होती हैं फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट के प्रोनाउन चेंज होते हैं डियर स्टूडेंट आपके पास। इसमें एक सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन होगा तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। चलिए ये हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं प्रोनाउन क्या है। पहले आप प्रोनाउन पढ़ते हैं फिर आपको इनकी समझ आएगी। प्रोनाउन डियर स्टूडेंट्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर रहे होते हैं, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, वो आपके पास प्रोनाउन होते हैं। जैसे अली इज गुड बॉय, अली इज गुड बॉय। अगर हम लिखते हैं अली इज गुड बॉय और नेक्स्ट हम लिखते हैं अली लिव इन लाहौर, अली लिव इन लाहौर, तो हम अली की जगह पे अगर चेंज करना चाहें, बार बार अली ना यूज करें तो हम इसकी जगह पर ही यूज करते हैं, ही लिव इन लाहौर। ही लिव इन लाहौर।
यूज किया है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रोनाउन है, इसने रिप्लेस किया है नाउन अली को। ये आपके पास प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट्स। प्रोनाउन में आपके पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और हमने पढ़ा था कि प्रेसी में आप ये थर्ड पर्सन यूज करेंगे। ये एक बार फिर मैं आपको रिमाइंडर दे रही हूं कि प्रेसी में आप थर्ड पर्सन यूज करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके ये 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये कौन कौन से होते हैं? आपके पास फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, इसके 3 केसेस होते हैं। जब हम प्रोनाउन को ग्रामर की क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस होता है, पोजेसिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है। जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें नॉर्मली आपके पास आई और वी आता है, इसकी पोजेसिव केस में माई और माइन आता है और आर्स आती है, और ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस आता है। सेकंड पर्सन सिर्फ यू होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, इसका पोजेसिव केस योर या योर्स होते हैं, और ऑब्जेक्टिव केस इसका अगेन यू होता है। थर्ड पर्सन जो होता है उसमें आपके पास ही, शी, इट और दे आते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग इनके पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 जो है वो पर्सन होते हैं प्रोनाउंस के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब हमने देखना है कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है और थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो फर्स्ट पर्सन है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये माइंड में रखिएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन में आपके पास अगर आप सब्जेक्टिव केस देखें तो आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन कोई चेंजेस नहीं होती। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही आता है, शी आता है, इट आता है और डियर स्टूडेंट्स दे आता है। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होती, कोई चेंजेस आपने थर्ड पर्सन में नहीं करनी होती। ये एक सिंपल फार्मूला है सन, इससे आप याद रखते हैं एस पहले है, इसका मतलब है ये फर्स्ट पर्सन है, इसको ये क्या शो कर रहा है, सब्जेक्ट को शो कर रहा है। और आपको ये माइंड में रखना है कि आपने फर्स्ट पर्सन है तो वो सेंटेंस में के पहले पार्ट में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने सेकंड पार्ट में चेंज करना है। यू सेकंड पर्सन है, टू स्टैंड कर रहा है सेकंड को, और जो है वो सन के फार्मूला में सेकंड नंबर पे आ रहा है जो स्टैंड कर रहा है ऑब्जेक्ट के लिए। तो उसमें आपने ये माइंड में रखना है कि यू हमेशा या सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में आपने कोई चेंजेस नहीं करने। जैसे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सेंटेंस है, जवेद सेड टू मी आई विल गिव यू अ पेन टुडे। जवेद सेड टू मी आई विल गिव यू अ पेन टुडे। इसको आप चेंज करेंगे। अब यहाँ तक हमने तीनों चेंजेस पढ़ लिए हैं, तो अब आपने इसमें जो चेंजेस हैं वो किस तरह से होनी है उनको नोट करना है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने देख लिया कि यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब है हमारे जो है वो वर्ड्स में भी चेंजेस आएंगे यहाँ पर अगर कोई वर्ड है तो, और हमारे यहाँ पर टेंस में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा वर्ड और टेंसेस में चेंजेस तब होंगी जब आपके पास फर्स्ट पार्ट में जो है वो पास्ट टेंस होगा। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आई है, आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है आपका, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है आपका डियर स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट पर्सन है आपका डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पर्सन आपका इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। यहाँ पर जावेद जो है वो आपके पास डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, तो ये जो आई है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास चेंज होगा डियर स्टूडेंट्स। तो आई है तो ये सब्जेक्ट जवेद है तो ये क्या करेगा, ये ही में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने प्रोनाउन की चेंजेस की हैं डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोनाउन की चेंज हो गई है कि आपने आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही में चेंज कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर विल है तो मैंने आपको बताया था कि जब विल आएगा तो आप उसको सिंपली वुड में चेंज करेंगे। तो ये वुड की चेंज आई है, ये टेंस की चेंज आई है, ये फ्यूचर सिंपल को विल को आपने वुड में चेंज किया है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा डियर स्टूडेंट्स,
यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा डियर स्टूडेंट्स? यू सेकंड पर्सन है, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें टू मी को, यहाँ पे मी क्या है? यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको किस तरह चेंज करेंगे? यहाँ पे ये मी आएगा। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे इसमें आप ये कंसीडर करें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जावेद सेड के बाद अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप देखें ये जो है वो जावेद सेड के बाद कॉमा इसके बाद टू मी नहीं है डियर स्टूडेंट, तो फिर आप यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिर आप इसमें यू भी यूज कर सकते हैं, हिम भी यूज कर सकते हैं, हर भी यूज कर सकते हैं, देम भी यूज कर सकते हैं, अस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर टू मी ऑब्जेक्ट मेंशन है तो फिर आप यहाँ पर मी लगाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहां तक हमने तीनों चेंजेस जो आपके नरेशन के सेंटेंसेस में होंगे वो स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिए हैं। यहां तक अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी आपका बहुत सा क्वेश्चन जो इसमें रहता है कि आपने कौन कौन से सेंटेंसेस की टाइप्स के अकॉर्डिंग चेंजेस करनी होती है। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, आपने सारी चेंजेस सेकंड पार्ट में करनी है, फर्स्ट पार्ट को आपने कोशिश करनी है कि ना चेंज करें। एक बात ये स्टूडेंट्स और भी याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पे मैं ही सेड टू मी या ही सेड टू मी को ही टोल्ड मी में कन्वर्ट करती, यहाँ पर अगर हम इसको जावेद सेड टू मी को जावेद टोल्ड मी करते तो फिर हमने यहाँ पे टू नहीं यूज करना था। टेल और टोल्ड जब आप यूज करेंगे, टेल या टोल्ड जब आप यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आप टू का इजाफा नहीं करेंगे। सेड और से के साथ आप टू लगाएंगे, टेल और टोल्ड के साथ आप टू नहीं लगाएंगे। टेल और टोल्ड के साथ स्टूडेंट टू नहीं आएगा, से और सेड के साथ स्टूडेंट टू आएगा। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास सेम वही चीजें हैं अगेन कि आपके पास अगर फर्स्ट पर्सन आएगा प्रोनाउन का, सेकंड पार्ट में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा अगर सेकंड पार्ट में डियर स्टूडेंट्स, तो वो आप चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं मैंने पहले आपको बता दिया डियर स्टूडेंट्स, आई, वी, मी, अस, माय, माइन, आर या आर्स, ये सारी आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये चेंज आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। सेकंड पार्ट में चेंजेस होगी डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट में चेंजेस नहीं होंगी, सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स चेंजेस होंगे। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद जो आपके पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो क्या है? यू है, योर है, योर्स है। डियर स्टूडेंट्स, ये अगर सेकंड पार्ट में आ गए तो ये फर्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स ये चेंज होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में तो उनको आप चेंज नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट में थर्ड पर्सन प्रोनाउन को डियर स्टूडेंट सेकेंड पार्ट में आप चेंज नहीं करेंगे। प्रोनाउंस हमने डिस्कस कर लिए हैं डियर स्टूडेंट्स। ये एक सेंटेंस है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, he says you cannot play now to me, he says you cannot play now to me। यहाँ पर डियर स्टूडेंट सेज आ गया है, ये प्रेजेंट टेंस है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें आप चेंजेस नहीं करेंगे। नाउ को आप देन में कन्वर्ट डियर स्टूडेंट्स नहीं करेंगे। यहाँ आप नाउ को डियर स्टूडेंट्स देन में कन्वर्ट नहीं करेंगे।
कैन नॉट को आप कुड नॉट की तरफ नहीं लेकर जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप प्ले को प्लेड में नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपके पास से आ गया है, सेज आ गया है, ये आपके पास प्रेजेंट टेंस है। और हमने पढ़ा है कि आप चेंजेस उस वक्त करेंगे जब आपके पास पास्ट टेंस होगा। पास्ट टेंस होगा फर्स्ट पार्ट में, तो डियर स्टूडेंट्स आप सेकेंड पार्ट में चेंजेस करेंगे। अगर आपके पास फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट टेंस है तो फिर चेंजेस नहीं होंगी, फिर चेंजेस सेकेंड पार्ट में डियर स्टूडेंट्स नहीं होंगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब आपके पास है काइंड ऑफ सेंटेंसेस और नरेशंस। काइंड ऑफ सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आपने नरेशंस में किस तरह से चेंजेस करनी होती है। ये लेंथी पोर्शन है स्टूडेंट्स, तो हम आपके जो पिछले कुछ सेंटेंसेस में अब आपको करवाते हैं पिछले के अकॉर्डिंग, और इसमें जो है वो डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है आगे, और इसमें थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी। इस वजह से आप हमारी क्लास का टाइम भी कम रह गया, तो आप क्या कर रहे हैं वो पोर्शन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और यहाँ तक जितने हम चेंजेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ सेंटेंसेज करवा देती हूँ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं एक आपके पास सेंटेंस लिखूंगी और आपने उस सेंटेंस को चेंज करना है। He says, I am not feeling well. I am not feeling well. इसको डियर स्टूडेंट्स आप चेंज कीजिए। I am not feeling well. He says, I am not feeling well. डियर स्टूडेंट्स इसको चेंज कीजिए। अच्छा, एक बात डियर स्टूडेंट्स माइंड में रखिएगा, जब आपने डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट पे जानना है तो आपने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देना है, और आपने इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाने के लिए कॉमा भी रिमूव करना है और कंजंक्शन दैट सिंपली यूज करनी है। बाकी किस में आगे जब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ तक सिंपली आप जो आपके पास सिंपल सेंटेंसेस होंगे उनमें आपने जो है वो डैट की कंजक्शन यूज करनी है और आपने कॉमास को रिमूव करना है, इन्वर्टेड कॉमास को। अब आप इसको चेंज कीजिए। अच्छा, इसमें टेंसेस की चेंजेस होंगी या नहीं होंगी? आप पहले ये बताएं, इसमें टेंसेस की चेंजेस होंगी या नहीं होंगी? ये प्रेजेंट में है फर्स्ट पार्ट आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपकी प्रेजेंट में होगी तो क्या आपकी रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस होंगी? ये आपके पास आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। आप बताएं। अब हमने सारी इतनी लंबी डिस्कशन की है डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद आप अगर रॉन्ग आंसर्स कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, और रिपोर्टिंग स्पीच में अगर आपका प्रेजेंट टेंस होगा डियर स्टूडेंट तो फिर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पार्ट में टेंस चेंज नहीं होंगे, टेंस चेंज नहीं होंगे। हमने जो वर्ड चेंज करने हैं वहाँ उनमें से भी यहाँ पे एक भी नहीं है। हमने 3 चेंजेस करनी होती है ना, या टेंस की चेंजेस करनी है, या हमने वर्ड की चेंजेस करनी है, या हमने प्रोनाउन की चेंजेस करनी है। यहाँ पे टेंस की चेंजेस नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस है, वर्ड कोई है नहीं यहाँ पे ऐसा जिसको हम चेंज करना चाहें। तो आप प्रोनाउन की चेंजेस सिंपल आपने करनी है, तो आप करें। ये डियर स्टूडेंट्स ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से चेंज होगा। ही सेज दैट
ये बहुत इजी है, जिनका ये रॉन्ग हुआ है तो वो अपनी थोड़ी सी ना अटेंशन को लेक्चर पे ज्यादा रखें। ही सेज दैट, ही सेज दैट। अब यहाँ पर आई, आई जो है वो कौन सा पर्सन है? आई, आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट ही है तो इसका मतलब है आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में। ही सेज दैट, इन्वर्टेड कोमास हमने रिमूव कर दिए हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो इन्वर्टेड कोमास रिमूव हो जाएंगे, कंजंक्शन दैट यूज होगा। ही सेज दैट ही इज नॉट फीलिंग वेल, ही इज नॉट फीलिंग वेल। ये सिंपल, बहुत इजी था ये तो बहुत इजी था डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और सेंटेंस देखिए। शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, she said to me, I waste my time, I waste my time I waste my time quite often. आप डियर स्टूडेंट्स इसे चेंज कीजिए। अब यहां पर आप सारी चेंजेस करेंगे, आई थिंक सो। यहां पे वर्ड नहीं है तो वर्ड की चेंज तो नहीं होगी। टेंस की चेंज क्या होगी इसमें? क्या इसमें टेंस की चेंज होगी? प्रोनाउन की चेंज होगी? जल्दी बताइए डियर स्टूडेंट्स। वर्ड तो कोई ऐसा है नहीं जिसको आप चेंज करेंगे इसमें। टेंस की चेंज जी स्टूडेंट्स चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट में चली गई है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग आप जो है वो डियर स्टूडेंट अपनी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को चेंज करेंगे। आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस यूज हुआ है? आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है। आई वेस्ट माई टाइम क्वाइट ऑफन, ये आपके पास प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है तो इसको कहाँ लेकर जाएंगे? पास्ट इनडेफिनेट में। प्रेजेंट इनडेफिनेट को पास्ट इनडेफिनेट में लेकर जाएंगे। प्रेजेंट इनडेफिनेट को आप पास्ट इनडेफिनेट में डियर स्टूडेंट्स लेकर जाएंगे। उसके बाद प्रोनाउन की चेंजेस किस तरह से होंगे डियर स्टूडेंट्स? आई क्या है आपके पास? आई आपके पास फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आपका चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका शी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इस तरह से चेंज होगा। She said to me, she said to me, she said to me। अब यहाँ पे कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देंगे। She said to me। अब यहाँ पे क्या यूज होगा प्रोनाउन? आई या शी यूज होगा। She said to me, she wasted। वेस्ट को वेस्टेड में आप कर देंगे, सेकेंड फॉर्म यूज होगी। She wasted her time। माई नहीं आएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स। अब अगेन माई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? अगेन फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और ये कौन सा केस है? जब हमने प्रोनाउन के केसेस पढ़े हैं तो फिर हमने आपको वहां पर बताया था। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, माई आपके पास पोजेसिव केस है तो ये
शी के पोजेसिव केस में चेंज होगा। माई शी के पोजेसिव केस में चेंज होगा। शी का पोजेसिव केस क्या है डियर स्टूडेंट्स? हर है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग जो है वो माई को चेंज करेंगे। आई वेस्टेड माई टाइम की जगह आई आप करेंगे आई वेस्टेड हर टाइम क्वाइट ऑफन। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आप जो है वो इनको चेंज करेंगे। अब मुझे बताएं आपको कुछ समझ आई है नरेशंस की? सही है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि आप जो है वो किस तरह से डिफरेंट जो है वो सेंटेंस की टाइप्स के अकॉर्डिंग जो है वो आप नरेशंस के सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। लाइक आपके पास अगर अब यहाँ पे मैंने आज आपको सिंपल लिखवाया जो आपके पास सेंटेंसेस है, मैंने आपको कोई इंट्रोगेटिव नहीं लिखवाया, ऑप्टेटिव नहीं लिखवाया, कोई मैंने आपको डिफिकल्ट नहीं लिखवाया, ठीक है। तो आपने जो है वो जब डिफरेंट टाइप्स आएंगी सेंटेंस काइंड्स आएंगी सेंटेंसेस, उसके अकॉर्डिंग आपने किस तरह से चेंजेस करनी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मुझे था कि आज हम जो है वो नरेशंस को कंप्लीट कर देंगे, लेकिन हमारी नहीं हो सके अनफॉर्चुनेटली, तो कोई बात नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके साथ शेयर कर दूंगी और आप उनको सॉल्व कीजिएगा। तो अगर आपको कोई भी जो है वो इनमें प्रॉब्लम आती है तो जो स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में अपनी कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारा इंस्टाग्राम पर जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कायदे आज़म ऑनलाइन अकेडमी के नाम से हमारा अकाउंट है। उसके अलावा हमें कायदे आज़म ऑनलाइन अकेडमी के जो है वो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पर जो है वो स्टूडेंट्स हमसे उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई सजेशन हो, कोई आपकी क्वारी हो, तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। आपको विदिन 24 आवर्स आंसर जो है वो डियर स्टूडेंट्स दिया जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम जो रिमेनिंग पार्ट होगा नरेशन का वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, और आपने विद इन 2 डेज में 2021 की प्रैक्टिस जो है वो सबमिट करवानी है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।